हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। बिल्कुल तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो आज अपन बात करने वाले एवरेज के ऊपर। एवरेज की एक कक्षा अपनी पूर्व में अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें अपन ने काफी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। लंबी क्लास अपनी वो थी जिसमें अपन ने एवरेज का सारा बेसिक जान लिया था और जो मोटे मोटे पर्सन बन सकते थे वो सारे अपन ने बनाकर सीखने का प्रयास किया था। उम्मीद करते हैं वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो उसका आज अपन सेकंड पार्ट आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं और इसको अपन इस क्लास में करते हैं कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने एवरेज टॉपिक को। बिल्कुल तो अब यहाँ पर जो पहले अपन यहाँ पर बात करने वाले, आज जो कल अपन ने सामान्य से क्वेश्चन थे वो अपने हो गए थे। आज जो पहले टाइप लेंगे, दो तीन प्रकार के प्रश्न बाकी रह गए। पहले प्रकार लेंगे अपन त्रुटि वाले प्रश्न। अगर जब मिस्टेक होती, मतलब इतना जोड़ना चाहिए था लेकिन आपने किसी कारण गलती से इतना जोड़ लिया तो नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ ये आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा ये आपको निकालना पड़ेगा। सीखते हैं किस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं। बिल्कुल तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करें। देखो प्रश्न संख्या 44 आपके स्क्रीन पर है। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक कितने थे? 65 थे। मतलब एक क्लास से 50 छात्र थे सब, उनके जो औसत अंक थे उस सबके 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 थे, उसके बजाय आपने जोड़ ली 83। तो सही औसत क्या होगा? ऐसी बात आपके सामने। मतलब एक क्लास थी, क्लास में कुल विद्यार्थी थे 50 और उन सबका औसत था 65। इसका मतलब हो गया कि सबके 65 नंबर आ रहे थे। अब आपको बाद में पता लगा, साहब क्या पता लगा कि एक छात्र के तो नंबर 38 ही आए थे, लेकिन आपने गलती से जोड़ दी कितने? 83 उसके जोड़ दी, तब जाके आपका औसत 65 आ रहा था। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। मतलब उसके वास्तविकता से आपने ज्यादा नंबर जोड़ दी। यही बात है साहब, बिल्कुल यही बात है। तो आपने ज्यादा जोड़ा तो आपका औसत भी गलत आएगा और ज्यादा वाला औसत आ गया। बिल्कुल साहब। तो आपको वापस कम करने अंक, तो कितने अंक कम करने पड़ेंगे वापस सही पर आने के लिए? आप 83 जोड़ रहे थे जबकि वास्तविक तो 38 ही थे, तो आपने कितने ज्यादा जोड़ दी? 15 में 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका कितना? 5 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 बचेगा। मतलब 45 अंक आपने ज्यादा जोड़ दी। यही तो बात हुई। बिल्कुल साहब यही बात हुई। तो मतलब पहले तो औसत कितना था? 65 औसत था, सबके पास 65 तो था ही सही। बिल्कुल सही था। तो सही वाले के पास भी 65 तो होगा। बिल्कुल साहब होगा ही सही। अब क्या होगा? सही वाला जो व्यक्ति था उसके पास आपने जोड़ दी 45 नंबर ज्यादा जोड़ दी, तो वो 45 अब कम कर दो। तो 45 आप कम करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे, तो ये औसत तो क्या होगा? औसत तो पूरा 50 व्यक्तियों का निकलेगा। आपको नया औसत निकाल रहे तो 50 का निकलेगा, तो 45 नंबर पूरे 50 व्यक्तियों के क्या होंगे? कम होंगे। तो इसका जो मतलब बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना? तो ये 5 से कटेगा आपका 9 बार और 5 से कट जाएगा 10 बार। इसको आप बोल सकते हैं 0.9। 65 में से 0.9 जाएगा तो ये बचेगा आपका 64.1 बच जाएगा। और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है कि वास्तविकता में तो जो एवरेज था वो 64.1 था, लेकिन आपने गलत संख्या जोड़कर औसत को बना दिया 65। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। वास्तविक औसत स्कोर आपको निकालना है कि वास्तविक औसत स्कोर इसका क्या था। एक क्लास थी साहब, क्लास पे कुल विद्यार्थी थे 30 और उनका औसत था कितना? 69 सबके पास 69 नंबर थे। ये बात है। अब बाद में आपको ये पता चला कि एक छात्र के वास्तव में तो आते थे 58 नंबर, लेकिन आपने लिख दिए गलती से कितने? तो मतलब क्या थे? उसके जो रियल में नंबर थे, रियल नंबर तो उसके 58 थे, और जबकि आपने जो रोंग नंबर लिख दिए वो गलती से कितने नंबर लिख दिए? तो आपने लिख दिए साहब 88 लिख दिए। मतलब आपने सही से 30 नंबर ज्यादा लिख दी। यही बात है, 30 नंबर ज्यादा लिख दिए तो इसका औसत आपका बढ़ गया। तो आपका जब गलत वाला औसत 69 है तो आपको न्यू एवरेज आप निकाल रहे हैं, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? तो 69 तो था ही, बिल्कुल था 69। तो अब यहां पर क्या हो गया? ज्यादा लिख रहे हैं तो इसको कम करो, तो 30 आपको कम करना पड़ेगा। अब औसत निकाल रहे हैं तो औसत तो पूरे विद्यार्थी में कम होगा। अब विद्यार्थी भी आपके पास 30 ही थे, तो 30 से 30 कटेगा एक बार,
तो 69 में से एक जाएगा तो ये बचेगा कि जो नया औसत है वो 68 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर इतनी बातें समझ में आ गई है। नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न संख्या देखो 46 नंबर प्रश्न है आपका। 40 विद्यार्थियों की औसत अंक 68 रहे। 40 विद्यार्थी थे, उन सभी की जो औसत अंक है वो 68 था। यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गई तो सही औसत अंक क्या होगा, ये आपको निकालना। अब तक तो एक ही जगह गलती होती थी, आपके पास आपने दो विद्यार्थियों की गलती कर दी। तो अब यहां पर बात क्या हो जाएगी, तो बात आपकी यहां बनेगी कि एक तो आपके रियल नंबर तो इतने आने चाहिए थे, लेकिन आप रॉन्ग नंबर लिख रहे। कितना अंतर आएगा पहले नंबरों में देखो आप। तो रियल नंबर तो उनके थे कितने कितने, रियल नंबर तो एक विद्यार्थी के तो 84 थे और एक विद्यार्थी के 46 नंबर थे, इतने थे। स्थान पर गलती से आपने कितना कितना लिख दिया, तो स्थान पर आपने गलती से लिख दिया 48 और 64 आपने लिख दिया। तो इसको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, पहले तो देखो आप यहाँ पर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है गलत लिखने से, ये देखो आप पहले। तो यहां पर जोड़ते आप तो ये बनता कितना, 16 इधर देंगे तो 100 बन जाएगा और 16 कम करेंगे तो 130। मतलब इन दोनों का योग यहाँ तो 130 बन रहा था और इनका योग यहाँ पर कितना बनेगा, 36 देंगे तो 100 बन जाएगा और ये बन रहा है 112। 112 मतलब गलत लिखने पर उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, गलत लिखने से उस व्यक्ति को 18 नंबर का क्या हो रहा है, नुकसान। यही तो बात है। मतलब बात ऐसी हो गई कि आप मार साहब बन गए तो आपको पैसे 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको 40,000 देके समझा दिया, या गलती से डेटा आपका टाइप हो गया, 2-4 दिन की आपकी छुट्टी एक्स्ट्रा काउंट हो गई तो आपके पैसे आ गए 40,000। तो आप हो गए साहब नाराज कि हमने काम तो ज्यादा किया था। नुकसान कैसे हुआ, तो नुकसान रहा ऐसा हो रहा कि आपका बनता तो 130 रुपए था, लेकिन आपको मिले 112। और औसत आपको बोला कि आपने प्रतिदिन कितने रुपए का, 68 औसत है कि प्रतिदिन आपने 68 रुपए का काम किया। तो आप हो गए साहब नाराज कि हमने तो काम ज्यादा किया था, आपने टाइप गलत कर दिया। तो मतलब देखो गलत टाइप करने पर अब नया एवरेज आपको निकालना है। तो न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज देखो, तो पुराना एवरेज जो गलत वाला एवरेज है आपका वो 68 तो तय से, मतलब 68 नंबर तो इसको मिलेंगे ही सही, 68 तो मिल ही रहे हैं, बिल्कुल साफ मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 18 नंबर का लोचा है तो ये 18 नंबर आप और जोड़ेंगे। ये क्या करेंगे आप, 18 नंबर आप और जोड़ेंगे। ये दोनों व्यक्तियों का था लफड़ा, तो बिल्कुल साहब दोनों व्यक्तियों का यहाँ पर लफड़ा था, ये बात तो आपके समझ में आ गई, बिल्कुल साहब समझ में आ गई। अब व्यक्ति कितने थे क्लास में, तो क्लास में विद्यार्थी थे 40। कितने विद्यार्थी क्लास में विद्यार्थी थे 40। ऐसी बात आपकी बनेगी, बिल्कुल ऐसी बात बनेगी। अगर ये 20 होता तो लगभग पूरा आधा हो जाता, अगर ये 20 होता तो आधा हो जाता, मतलब 0.5 होता और 68.5 आंसर होता। तो 68.5 से हल्का सा कम आंसर होगा और 68.5 से जस्ट पास वाला आपका 45 है, तो 45 फिर आपका राइट आंसर होगा। इसको आप सोल्व करना चाहिए, सोल्व भी आप कर सकते हैं। किससे कटेगा आपका, 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कट जाएगा आपका 20 बार। भाग लगाएंगे तो बात बन जाएगी, 68 तो आपका हो ही गया, यहाँ पर भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट हो जाएगा, ये बनेगा 90। 20 का भाग 90 में जाएगा 4 बार, 10 बच जाएगा तो 10 का 100 जाएगा, 20 का भाग 100 में जाएगा 5 बार, 68.45 बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको यहाँ पर देखें, इसका अपन को आंसर देना है। 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया गया है कि दो संख्याओं जिनके मान 37 और 76 हैं, इन संख्याओं को गलती से आपने 73 और 67 के रूप में गणना की। यदि साथ ही यह भी पाया गया है कि कुल संख्या केवल 90 थी तो सही औसत ज्ञात करो। यह बात आपके सामने 100 संख्या थी और उनका औसत आपको दे रखा है साहब 63। अब दो संख्याएं जिनका सही नंबर तो 37 और 76 था, लेकिन आपने गलती से 73 और 67 लिख दिया, और साथ में यह भी बोला गया कि संख्या तो केवल 90 ही थी, आपने 100 भी कैसे लिख दी। तो पूरा आपका मतलब पूरा लोचा है, यहाँ तो पूरा यहाँ पर धोखाधड़ी है, बिल्कुल साहब। तो आपको यहाँ पर करना ही सही कि नया एवरेज आपका क्या बनेगा। तो पहले तो आप लिखो कि जो रियल संख्या थी, रियल नंबर तो आपके ये थे, जबकि आपने गलती से 2 नंबर को चेंज कर दिया। कितना कितना, सही वाली संख्या तो आपकी 37 और 76 ये थी सही वाली संख्या, तो जबकि आपने गलती से कितना कितना लिख दिया, 73 और 67 आपने गलती से इतना इतना लिख दिया। अब इनको अपन करते हैं, इनका योग कितना बनेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो योग तो बनेगा आपका 7 और 6 13 का 3, हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11। इनका योग तो 113 बनता था रियल वाले का। तो
लेकिन इनका योग कितना बनता है, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1 हो जाएगा, 13 और 1 14, 140। मतलब वास्तविकता में तो उसको 113 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने गलती से उसको दे दिए 140 दे दी दोनों विद्यार्थियों को। मतलब इनको इनके औसत से 27 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, इनके रियल नंबरों से 27 नंबर आपने दे दिए, इनको ज्यादा दे दी। और आप बोल रहे हैं कि 100 संख्याओं का औसत 63 था, तो यहां भी लोचा है, जबकि वास्तव में तो संख्या कितनी थी, तो वास्तव में तो संख्या 90 ही थी। तो इस पर्सन में दो जगह लोचा है, एक तो यहां पर भी लोचा है नंबर लिखने में, और एक संख्या टोटल संख्या लिखने में लोचा हो गया। तो पहले तो आप निकालो कि इन सभी संख्याओं का आपके पास इन सभी संख्याओं का सम कितना था। तो आप निकालेंगे, पहले आप बोल रहे थे कि 100 संख्या थी और प्रत्येक का औसत था आपका 63, तो इनका इतना योग बनेगा। भाई एक के पास 63, दूसरे के पास 63, तीसरे के पास 63, ऐसे 100 के 100 संख्याओं के पास 63 औसत था, तो इनका इतना योग बन जाएगा। और यहां पर इतना योग आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 27 आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब अब कुल संख्या हो गई, इतना नंबर हो गया आपकी पूरी, बिल्कुल साफ नंबर इतने हो गए। और इसमें अब आपकी वास्तु संख्या तो 90 ही है, तो 90 का अब भाग लगा देंगे, तो ये बनेगा आपका क्या, ये आएगा आपका नया एवरेज आ जाएगा, ये बात यहां पर आपकी हो जाएगी। तो ये तो बनेगा 6300 और 27 जोड़ेंगे तो 6327 हो जाएगा आपका, और 90 का आप भाग लगाएंगे, इस प्रकार से यहां पर आपकी बात बन जाएगी। सॉरी यहां पर गलती कर रहे हैं अपन, 90 संख्या आपकी क्या थी, 90 संख्या तो आपकी यहां पर थी साहब क्या, 90 तो यहां पर आपकी ज्यादा थी, 90 क्या थी यहां पर, 90 तो यहां पर देखो, 27 तो आपकी यहां पर ज्यादा थी, 27 ज्यादा थी ना, 27 तो आपका यहां पर होगा क्या, 27 तो यहां पर होगा आपका कम होगा। भाई यहां पर रियल से ज्यादा मिल रहा है आपको, रियल से ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो कम करना पड़ेगा 27, तो आपको ये अपने को जोड़ना नहीं, कम होगा, यहाँ पे गलती हुई है ना, ये बात आपकी बनेगी। तो 6300 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 6300 में से आप 27 घटाएंगे, तो ये बचेगा आपका 62, और कितना बचेगा यहाँ पर 73 बचेगा, 6273 बचेगा, और 90 का भाग लगाएंगे, तो भाग लगा दो आप कितनी बार, 9 से शायद आपका कट सकता है ये, तो 9 से कटेगा आपका कितनी बार, ये होता है आपका 9, ये आपका हो जाएगा 9 छक्के 54 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 होता है आपका, 54 हो जाएगा, तो बनेगा 8 7 87 बन जाएगा आपका, 81 63, हाँ 9 से पूरा पूरा कट रहा है आपका, कितनी बार कटेगा, ये जाएगा 9 छक्के 54, 8 और 7 87 हो गया, तो फिर होता है 9 नाम 81 होता है, तो यहाँ से बचेगा 6 और 3 63 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 होता है, 697 बचेगा, और नीचे यहाँ 9 से कटेगा, तो नीचे बचेगा 10 बचेगा, तो एक के बाद अंक लगा दो, तो ये बनेगा आपका जो रियल औसत था वो 69.7 था, रियल वाला तो औसत आपका 69.7 था। ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। मैंने त्रुटि वाले 4% कराए, चारों पर्सन में क्या थे, पहले के 2% तो मैंने इस प्रकार से कराए आपको, जिसमें एक अंक आप गलत लिख रहे थे, एक अंक गलत लिख रहे थे, यहां भी एक गलत लिख रहे थे, तो औसत आपका चेंज हो गया। अब की बार आपने 2 अंक गलत लिख दिए, तो आपने इस प्रकार चेंज होगा। अब यहां पर अब की बार आपने टोटल अंक भी दिखा दिए, आपको चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात यह है कि कक्षा में तो आपके रियल में तो 90 विद्यार्थी थे, लेकिन आपने औसत निकाल दिया 100 संख्याओं का, कि आपके क्लास में 100 थे, तो जबकि वास्तव में तो थे 90, आपने निकाल आपने 100 का दिया, तो आपने यहाँ भी गलती कर रहे हैं। 2 प्रकार से आपकी यहाँ पर गलती हुई थी, ये बात आपकी हो गई। तो त्रुटि वाले जो पर्सन थे आपके, ये हो गए अब आपके कंप्लीट। तो ये जो टाइप था आपका त्रुटि वाला, मिस्टेक करने वाला, इसमें एवरेज को सही किस प्रकार किया जाता है, ये बात मैंने करा दी आपको कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये बात आपके आ गई होगी समझ में। अब यहां से आपका जो टाइप आता है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट आपके प्रकार आता है कौन सा, तो यहां से नेक्स्ट प्रकार आता है न्यू एम्बर मेड एड वाले पर्सन। मतलब क्या होंगे, अब यहाँ पर नए लोग यहाँ पर जुड़ेंगे आपके, जैसे मतलब कि 10 संख्याओं का औसत पहले 5 था, 10 संख्याओं का औसत 5 था, इसका मतलब कि 5 5 5 5 सबके पास 5 5 रहेंगे। अब आपसे बोलेगा कि 2 व्यक्ति नहीं आ गए या 3 व्यक्ति नहीं आ गए, उनके पास इतने इतने रुपए लेके आए, इस प्रकार पर्सन आपके आएंगे। तो औसत में क्या चेंज आएगा, अब औसत घटेगा या बढ़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। निकालते अपन। पहला पर्सन आपकी स्क्रीन पर है 48 नंबर। देखो यहां पर बोला गया आपसे कि 65 पुरुष वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। मतलब 65 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, जिनकी सभी की औसत आयु थी साहब कितनी, 32 वर्ष थी। अब आपको बोला यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो गए, मतलब 5 पुरुष और आ गए, तो पहले 65 विद्यार्थी थे या 65 व्यक्ति थे, अब 5 और आ गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए, तो अब व्यक्ति हो गए साहब 70। तो अब बोला तो 70 पुरुषों की औसत आयु हो गई साहब कितनी,
34 34 34 34 हो गई, बिल्कुल साहब 34 34 हो गई। तो आपसे बोला तो बाद में जुड़ने वाले पांचों पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपको निकालना। निकालते अपन, बिल्कुल साहब निकालते हैं। समझने का प्रयास करना। ये स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, स्टार्टिंग में 65 व्यक्ति थे, 65 व्यक्ति थे, और इनका जो एवरेज था वो एवरेज कितना था, तो इन 65 व्यक्तियों का जो एवरेज था वो था 32 32 था। इसका मतलब हो गया कि 65 व्यक्तियों के पास 32 32 32 32 उम्र थी। ये बात आपकी हो गई। अब 5 व्यक्ति आ गए साहब और, तो अब व्यक्ति हो गए कितने, तो अब व्यक्ति हो गए यहाँ पर 70। अब कितने व्यक्ति हो गए, 70। तो इन 5 व्यक्तियों के आने से ये जो एवरेज है ये बदल कर अब हो गया 34। अब एवरेज बताओगे आप मुझे कि एवरेज पहले की अपेक्षा घट रहा है या बढ़ रहा है, तो एवरेज बढ़ रहा है साहब। तो एवरेज किस कंडीशन में बढ़ सकता है, एवरेज आपका तभी बढ़ सकता है जब आने वाले व्यक्ति पुराने एवरेज से अधिक उम्र के आए हों। अगर कम उम्र के आते तो एवरेज घटता, अधिक उम्र के आएंगे तो एवरेज बढ़ेगा, और उसी उम्र के आ जाएंगे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात ऐसी हो गई, यहाँ पर एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज 2 बढ़ गया। मतलब 70 व्यक्तियों के, हर 70 व्यक्तियों के पास, सबके पास 2 रुपए बढ़ गए। ऐसी बात है, बिल्कुल साफ बढ़ गए। तो यहां पर बात हो गई कि 5 व्यक्ति बाद में जुड़े थे, तो पांचों व्यक्तियों का औसत निकालना आपको। तो जो न्यू 5 व्यक्ति जुड़े थे इनका एवरेज क्या होगा, तो इनका एवरेज क्या होगा। अब 70 के पास 34 34 34 है, मतलब उनके पास भी, सबके पास 34 34 तो रहा होगा, बिल्कुल साहब उनके पास भी कितना रहा होगा, 34 34 34 तो आपके पास भी रहा नहीं। इस वजह से करते हैं, ये तो बढ़ने वाला है ना, तो इससे करते हैं कि पुराना औसत आपका 32 था, कि 32 तो सबके पास रहा ही होगा, बिल्कुल साहब 32 तो सबके पास रहा ही होगा। अब इन 5 के आने से, 5 के आने से 70 लोगों के पास 2 2 2 2 बढ़ गया। तो कितने लोगों का बढ़ा, तो साहब बढ़ा 70 लोगों की बढ़ा। 70 लोगों का बढ़ रहा है, तो इधर आपको जोड़ना पड़ेगा कि 70 लोगों के पास 2 बढ़ गया, मतलब इतने अंक ये अधिक लेकर आए। 32 32 32 तो लेके आई से, लेकिन ये इतना और एक्स्ट्रा लेके आई, इतना और एक्स्ट्रा लेके आए, बिल्कुल साहब इतना और ये एक्स्ट्रा लेके आए। अब आए कितने व्यक्ति थे, तो आए तो सिर्फ 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति इतना एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो ये आपका इनका क्या बनेगा, औसत बनेगा। 5 से 70 कटेगा 14 बार, ये हो जाएगा 32 तो हो गया, 14 दूनी 28 और जोड़ देंगे तो 60, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 60 60 60 60 रुपए लेके अपने पास आए थे, तब जाके सभी के पास क्या हो गया, तब जाके सभी का एवरेज 2 बढ़ गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर ये बात अपने समझ में आ गई। ये उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो अभी आ गए साहब दिवाली, आपके कोई भाई लोग, आपके कोई पिताजी के भाई लोग, या आपके कोई भी, कोई आपके घर में कोई बाहर काम करता होगा साहब, बाहर काम करता है। अब वो करेगा क्या, अब माना कि वो 2 3 4 महीने बाद गाँव लौटेगा दिवाली पर। अब माना कि वो 50,000 रुपए कमा के लाया। अब जैसे ही वो 50,000 रुपए कमा के लाएगा, तो उसने बोला कि इन 50,000 रुपए को अपन बांटते, अपने फैमिली में जितने भी मेंबर है सबके पर अपन बांटते। तो सबके पास बांटने से क्या हो गया, सबके पास बांटने से अपन बोल सकते हैं कि 5,000 रुपए सबके पास बढ़ गए। मतलब पहले उनके पास, देखो पहले फैमिली में अपने 9 मेंबर थे साहब, कितने मेंबर थे फैमिली में, आपके पास 8 मान लो, चलो 8 मेंबर फैमिली में थे। अब सबके पास कितने कितने रुपए, तो पहले सबके पास 5,000 रुपए थे, बिल्कुल साहब। अब एक तो अब एक तो आपके भाई साहब मान लो, और एक उनकी भाभी जी मान लो, दोनों बात हो गई। एक तो भाई साहब और भाई साहब की पत्नी, दोनों बात हो गई। अब दोनों आई साहब दिल्ली से काम करके आई और कमा के लाई 50,000 रुपए। तो उनके आने से उन्होंने बोला कि ये 50,000 पकड़ो साहब और सभी व्यक्ति में अपन बांट लो। तो 8 व्यक्ति तो पहले ही थे और 2 वो आ गए, तो अब व्यक्ति कितने हो गए, व्यक्ति हो गए साहब अब 10,000, 10 व्यक्ति हो गए ना। अब 50,000 बांटेंगे तो सबके खाते में 5,000 रुपए आएंगे। 5 पहले के थे उनके पास और 5 और हो गई, तो उनके आने से सबके पास 5,000 बढ़ गए। तो यही तो बात हुई ना, पहले 65 व्यक्ति थे परिवार में और सबके पास 32 रुपए थे, बिल्कुल साहब। अब 5 व्यक्ति आए, तो 5 व्यक्ति आने पर 70 रुपए हो गए। इसका मतलब ऐसा हो गया कि सबके पास 2 बढ़ गए और जो नए आए उनके पास भी 2 बढ़े। ऐसी बात है, मतलब वो पुराने 5 32 तो लेके आए, बिल्कुल आए। अब 32 से 2 उनके आने से 2 पूरे 70 लोगों के पास बढ़ गया। तो 70 लोगों के पास बढ़ा 2 और 5 व्यक्ति लेके आए थे इतना एक्स्ट्रा। तो ये बात आपकी बन जाएगी इस प्रकार से। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का यहाँ पर अब फटाफट से आंसर देंगे आप सभी।
18 संख्याओं का औसत 33.5 है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान क्या है ये आपको निकालना है। x का मान क्या होगा ये यहां पर आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप बताओगे यहां पर कि x का मान यहां पर क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो यहां पर आप फटाफट से बताओ x का मान क्या हो गया। मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर थी साहब 18 संख्या और सभी का जो औसत था वो 37.5 रुपए था। ये बात आपकी हो गई। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत 100 रुपए है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है, तो पहले 18 संख्या थी, 6 संख्याओं को और जोड़ेंगे तो अब संख्या हो गई साहब कितनी, तो अब संख्या हो गई साहब 24 हो गई। उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में एक एक की बढ़ोतरी होगी। एक एक की बढ़ोतरी का मतलब ये हो गया कि पहले 37.5 का एवरेज था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 38.5 38 38 का हो जाएगा। एक्स का मान क्या है, एक्स क्या था, संख्याएं जिनका औसत एक से, मतलब वो जो 6 संख्याएं आई थी उनका औसत एक से, जो 6 संख्याएं नहीं जुड़ी है ना उनका औसत एक से। ये 6 संख्याओं जिनका औसत एक से, इस एक्स का औसत निकालना है। मतलब वो जो 6 नई संख्या आई थी उनका औसत क्या है वो आपको निकालना है। सेम पर्सन आपका है। यहाँ पर देखो कितने व्यक्ति जुड़े हैं साहब, तो यहाँ पर जुड़े आपके 6 व्यक्ति जुड़े। ये 6 जो नए व्यक्ति जुड़े इनका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप निकाल पाएंगे। देखो एक बात आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जो पुराना एवरेज था वो 37.5 तो था सही, बिल्कुल 37.5 तो था सही, इतना तो ये लेकर आई, बिल्कुल लेके आई। अब इन 6 व्यक्तियों के जुड़ने से एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ा साहब, तो एवरेज बढ़ा आपका 1 रुपए बढ़ा। मतलब ये अपने पास इतना एक्स्ट्रा लेके आए। तो इन 6 व्यक्ति के जुड़ने से 24 व्यक्तियों के पास एक एक रुपए बढ़ गया, 24 व्यक्तियों के पास एक एक बढ़ गया। और आए कितने व्यक्ति थे, तो आए तो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति इतना रुपए एक्स्ट्रा लेके आए थे तब जाके सभी के पास एक एक रुपए बढ़ाए। मतलब ये 6 से कटेगा आपका 4 बार, तो 37.5 पे 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 41.5। तो जो नया एवरेज है, नया एवरेज नहीं सॉरी, जो 6 व्यक्ति थे वो अपने पास 41.5 लेके आए थे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस पर्सन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है 50 नंबर। देखो एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम था। कुछ छात्र थे, अब नहीं पता छात्र कितने थे, ये बात आपको बोली। औसत जब औसत वजन कितना हो गया 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए। जब 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो गए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी ये आपको निकालना है। पीछे वाले प्रश्न में तो आपको ये था कि स्टार्टिंग में इतने व्यक्ति थे साहब और उनका औसत इतना था, इतने व्यक्ति और जुड़ गए और औसत इतना हो गया। तो नए जुड़ने वाले व्यक्तियों का औसत आपको निकालना था। ऐसे 2 प्रश्न मैंने करा दी, वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको बोला कि अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ छात्र रहे होंगे। अब आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितने छात्र थे, ये बात आपको यहाँ पर दे रखी है। ये बात आपको यहाँ पर दे रखी। पहले क्वेश्चन की रूपरेखा समझा आपको। अपन मानते क्लास में पहले स्टार्टिंग में n छात्र थे और इनका आपको औसत दे रखा कितना, इनका औसत था कितना 58.4 किलोग्राम इनका औसत था। ऐसी बात है। अब क्लास में क्या हो गया साहब, अब क्लास में 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो n छात्र तो पहले ही थे, अब 5 छात्र और आगे क्लास में, तो अब क्या हो गया, तो 5 छात्र शामिल हुए तो सभी अच्छा ये शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 बढ़ गया। तो पहले वालों का इतना तो था ही सही, अब 0.55 बढ़ गया तो ये हो गया 58.9 हो जाएगा। अब मतलब सभी का कितना बढ़ गया 0.55 तो आपका बढ़ गया 0.55 बढ़ गया आपका। और यहाँ पर आप ज्यादा होगा ये 40 हो जाएगा और 55 बढ़ेगा तो 95 होगा आपका जुड़ के। ऐसी बात आपकी हो जाएगी। और जो 5 व्यक्ति जुड़े थे इनका औसत था 62.8 था। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, मतलब आपको n का मान निकालना है। तो जब यहाँ पर इस प्रकार की बात आपकी आ जाए, जब इस प्रकार की बात यहाँ पर आ जाए तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न करने होते हैं ये बात यहाँ पर आप समझेंगे। एक बार देखो तो यहाँ पर अपन करते हैं इसको, यहाँ पर वन लाइनर सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से इस प्रश्न करेंगे। जब आपको व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ जाए तब आप किस प्रकार से यहाँ पर करेंगे समझना। स्टार्टिंग में साहब व्यक्तियों का जो औसत था वो था 58.4 इनका औसत था। कुछ व्यक्तियों का रहा होगा, कितने व्यक्ति थे आपको नहीं पता। अब क्या हो गया, अब साहब 5 विद्यार्थी आ गए और 5 जो विद्यार्थी आए नहीं उनका औसत क्या था, उन न्यू विद्यार्थियों का औसत था, ये 5 न्यू विद्यार्थियों का औसत है।
5 न्यू एवरेज, 5 न्यू स्टूडेंट का एवरेज है आपका ये 62.8 है। तो मतलब ये क्या है, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो एवरेज से कितना अधिक लेके आ रहे हैं, तो वो एवरेज से अधिक लेके आ रहे हैं 4.4 रुपए अधिक लेकर आ रहे एवरेज से। कौन लेके आ रहे, जो 5 विद्यार्थी बाद में शामिल हुए वो 4.4 अधिक लेकर आ रहे हैं। तो ये अधिक लेके आ रहे हैं, तो इनके अधिक लाने से क्या हुआ साहब, तो इनके अधिक लाने से सभी के सभी छात्रों का, जो आपके छात्र थे सभी के सभी छात्रों का जो औसत है वो 0.55 आपका बढ़ जाएगा। ऐसी बात आपको बोली। तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा आए साहब, ये 4.4 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है एक व्यक्ति। और आए कितने व्यक्ति, तो आए 5 व्यक्ति, मतलब कुल इतना एक्स्ट्रा लेके आए। और इनके इतना एक्स्ट्रा लाने से कितने की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति के पास इतने इतने की वृद्धि होगी, मतलब कुल तो इतना ज्यादा लेके आए, कुल तो इतने रुपए एक्स्ट्रा लाए, लाने से क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास इतने की वृद्धि हुई, तो यहां से व्यक्ति की नंबर निकल जाएगा आपका। भाई जैसे वही तो बात हो गई ना कि एक व्यक्ति को सारे दिन काम करने के व्यक्ति के पैसे मिलते हैं 200 रुपए, और वह कितने दिन काम करता है या उसकी एक दिन की मजदूरी क्या है, तो अपन जैसे मतलब एक ठेकेदार है वो मकान बनाने के लिए ले रहा है 200 रुपए ले रहा है, और आपसे बोलते हैं कि उसकी एक दिन की मजदूरी 10 रुपए, आप बोलोगे कि उसने 20 दिन काम किया, यही बात है। तो यही बात है कि वो इतना तो कुल एक्स्ट्रा लेके आए और इतना एक दिन की हो गया उसका, तो ये बात आपकी बन जाएगी, भाग लगाएंगे तो कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसके देखो, यहाँ पर बात आपकी बनेगी क्या, तो यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी, ऊपर लगेंगे 2 जीरो और यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे लग जाएगा आपका 1 जीरो लगेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, 5 से 55 कटेगा आपका 11 बार, 11 से कटेगा ये 4 बार कट जाएगा, 4 और 0 कितना हो जाएगा 40, मतलब स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, तो स्टार्टिंग में, अच्छा तो यहाँ पर आपको निकालना है कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या, स्टार्टिंग में निकालना है। तो ये जो 40 आया है, आप मुझे बताओगे ये 40 आपका स्टार्टिंग का आया, ये बात क्या आया, तो ये जो आपका बढ़ने के बाद के व्यक्ति आए, ये बढ़ने के बाद के आपके आ रहे हैं, ये बढ़ने के बाद के, मतलब 0.55 बढ़ गया ना, तो ये बाद वाले बच्चे हैं। तो बाद में कितने व्यक्ति हो गए, तो बाद में सब व्यक्ति हो गए 40। तो स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में तो 5 व्यक्ति बढ़े, 5 बढ़े हैं, तो कितना रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो 40 में से 5 घटा लो, तो स्टार्टिंग में जो व्यक्ति रहे होंगे वो स्टार्टिंग में साहब 35 विद्यार्थी रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 20 से याद होगा। ये बात आपके कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। आगे इस प्रकार के कुछ प्रश्न और है, और बात आपके समझ में आने वाली। 51 नंबर है, देखो एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम, 87.4 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी, वही आपको विद्यार्थी की संख्या निकालनी, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, यहां पर ये बात आपको समझना है। देखिए यहां पर आप बोलोगे एक ग्रुप था और उस ग्रुप का वजन कितना था पहले स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनका वजन था साहब 75.4 किलोग्राम इनका वजन था। अब बाद में 4 व्यक्ति इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, बाद में कितने व्यक्ति, तो बाद में इस प्रकार से 4 व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिनका औसत, जिनका वजन कितना है 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 है। तो औसत से कितना अधिक लेकर आ रहे हैं ये, तो औसत से कितना कितना अधिक लेकर आ रहे हैं ये आप यहां पर देखेंगे। तो औसत से पहला तो 72.9 का आ रहा है, मतलब औसत 75.4 था, तो उससे तो कम ला रहा है, तो कितना कम ला रहा है, तो देखो 4 में से 9 नहीं जाएगा, ये बनेगा आपका 14 में से 9 जाएगा, तो ये बनेगा। अच्छा तो ये आप इसमें से ये घटाओ, तो 72 में से देखो अगर इसमें 1.1 जोड़ेंगे 73 बनेगा, 73 और 2 75 होगा, तो 2.5, ये तो मतलब 2.5 किलोग्राम कम ला रहा है अपने एवरेज से। ये कितना कम ला रहा है, तो 75.8 है, इस पे 0.2 जोड़ेंगे 74 बनेगा, और एक तो ये मतलब 1.6 कम ला रहा है किलोग्राम अपने एवरेज से। ये ज्यादा ला रहा है इससे, तो ये कितना ज्यादा ला रहा है, तो ये ज्यादा ला रहा है 75 और 4 89 और 0.1, इतना ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। ये कितना एक्स्ट्रा ला रहा है, तो ये लाएगा साहब 12, ये 12 किलोग्राम अधिक लेके आ रहा है अपने औसत से। तो कुल मिला के कितना हो रहा है, तो मतलब कुल मिला के बात तो ऐसी हो रही है कि यहाँ पर ये 2.5 कम ला रहा है एक तो, और एक कम ला रहा है कितना, एक कम ला रहा है साहब 1.6 कम ला रहा है, एक 4.1 अधिक ला रहा है और एक 12 अधिक ला रहा है। तो 12 और 4 16 पॉइंट अधिक हो गया, 16 पॉइंट अधिक और ये 3 और 1 4.1 होगा, तो 16 पॉइंट में से 4.1 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 12, मतलब कुल मिला के 12 किलोग्राम अधिक लेके आ रहे हैं।
12 किलोग्राम अधिक लेके आ रहे हैं 4 व्यक्ति, ये बात हो गई। तो अधिक कितना लाया, तो अधिक लाई साहब, ये कुल मिलाकर ये 4 व्यक्ति आने से 12 किलोग्राम कुल बढ़ गया। और 12 किलोग्राम का मतलब होता है कितना, 12,000 ग्राम में आप कन्वर्ट कर लो। और 12,000 ग्राम एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा आने से क्या हो गया, सबके औसत वजन 240 बढ़ गया। तो सबका 240 बढ़ गया। अब तो आप कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 24 से 120 कटेगा 5 बार, 50 आएगा। ये 50 आपका आ गया। आपको निकालना है प्रारंभ में समूह विद्यार्थियों की संख्या। तो ये 50 तो आपका बाद में है, बाद में 50 हुए हैं आने के बाद। तो स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, तो स्टार्टिंग का आपको निकालना है। तो स्टार्टिंग में क्या बात बनेगी, तो 50 में ये 4 व्यक्ति जुड़ने के बाद 50 हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो 46 व्यक्ति रहे होंगे, 46 इसका राइट आंसर बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको यहां पर देखेंगे एक बार, और इसका यहां पर आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो यहां बोला है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पर 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत वजन में 0.5 की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये आपको निकालना है। आराम से निकाल पाएंगे। सेम वही बात है, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे, समझना एक बार। आपको बोला है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय, मतलब अंकों का आपको बनाना है क्या, आप बना रहे रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल। और रिजल्ट तैयार करते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के 63 के स्थान पर आपने लिख दिए 93 लिख दिए। मतलब बात ऐसी हो गई कि रियल के स्थान पर आपने गलत कितना लिख दिया, मतलब वास्तव में तो आपको लिखना चाहिए था कितना, वास्तव में 63 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से कितना लिख दिया, तो गलती से आपने लिख दिया 93 लिख दिया। तो कितना आपने ज्यादा लिख दिया, तो साहब आपने 30 अंक यहां पर ज्यादा लिख दिया। एक व्यक्ति का ज्यादा लिखा है, बिल्कुल एक व्यक्ति के ज्यादा लिखे। अब की बार व्यक्ति नहीं बढ़े आपके, व्यक्ति तो उतने ही हैं, बस आपने नंबर ज्यादा लिख दी, नंबर ज्यादा लिख दी। पीछे क्वेश्चन में व्यक्ति बढ़ रहे थे, अब की बार व्यक्ति नहीं बढ़े, व्यक्ति तो उतने ही हैं। मतलब रियल तो आपको 63 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से लिख दिया साहब 93 आपने लिख दिया। इसका मतलब यहां पर सीधा सीधा इस प्रकार से हो गया कि आपने गलती से 30 नंबर बढ़ा दी, और 30 नंबर बढ़ाने से सबके औसत में 0.55 की वृद्धि हो गई। मतलब यहां सही लिखने पर जो औसत आता उससे सबका एवरेज कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो आप बताओगे कि आपने कितना एक्स्ट्रा लिखा, तो आपने साहब 30 नंबर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, और 30 एक्स्ट्रा लिखने से 0.5 आपका सबका बढ़ गया। कितने बार भाग जाएगा, ये 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा आपका, ये पॉइंट ऊपर 0 लगेगा आपका। तो इसको मैं 10 लिखता हूं इससे, है ना, ये 5 से कटेगा 2 बार, और 30 दूनी 60 होता है। मतलब क्लास में कितने विद्यार्थी थे, तो क्लास में यहाँ पर 60 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी आपके घटे बढ़े नहीं है, विद्यार्थी तो उतने ही थे, बस नंबर घटे बढ़े आपके। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, ये प्रश्न भी आपका इसी प्रकार का है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.50 किलो है। कुछ विद्यार्थी थे, उनका जो औसत वजन है वो 60.5 किलो है, बिल्कुल। जब 65 किग्रा औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं, तब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही साहब। मतलब तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या, मतलब स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे, ये आपको निकालना है। तो आराम से आप निकाल पाएंगे, समझना एक बार। यहां पर बोला है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे और उनका औसत वजन था 60.5, मतलब स्टार्टिंग में इतना इनका औसत वजन था। अब बोला है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी आ गए साहब, तो कक्षा में अब विद्यार्थी आए नहीं, 8 विद्यार्थी आ गए। और कितने कितने वजन वाले, जब 65 किलो वाले, तो मतलब 65 किलोग्राम वाले 8 विद्यार्थी, तो ये 8 न्यू स्टूडेंट आए। ये 8 न्यू स्टूडेंट का एवरेज है, स्टूडेंट का एवरेज है ये, है ना, ये 8 नए स्टूडेंट का एवरेज है। तो इनका औसत, मतलब जो रियल एवरेज था, इससे कितना अधिक अधिक लेके आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर 4.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, जितना वास्तविक था उससे 4.5 किलोग्राम अधिक लेके आ रहा है। ये बात यहाँ पर आपकी हो गई, 4.5 अधिक ला रहा है एक व्यक्ति। तो अधिक कितना ला रहा है, तो 4.5 अधिक ला रहा है एक व्यक्ति, और ऐसे 8 व्यक्ति आ रहे हैं, तो इतना एक्स्ट्रा लाया, और इतना एक्स्ट्रा आने से 0.9 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो यहाँ भी पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है,
तो 9 से 45 कट जाएगा आपका 5 बार, 8 पंजे 40, मतलब ये 40। तो ये 40 विद्यार्थी कौन से हुए? तो ये बाद वाले विद्यार्थी, ये बढ़ने के बाद के विद्यार्थी 40। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति रहे होंगे? तो स्टार्टिंग में व्यक्ति रहे होंगे साहब कितने? 40 तो आपके बढ़ने के बाद हो गई, और 8 विद्यार्थी जुड़े थे आपके साथ, तो 32 विद्यार्थी स्टार्टिंग में थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपसे आरंभिक संख्या पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा ही प्रश्न एक को है आपका, जिसमें आपको n का मान निकालना होता है, संख्या आपको निकालनी होती। तो संख्या में निकालने वाला देखो, n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, मतलब आपने n ऑब्जर्वेशन की, n आपने परीक्षण की, और परीक्षण करने पर आपको पता लगा कि प्रत्येक का औसत 40 आ रहा है। यदि एक पर्यवेक्षण का मतलब होता है क्या? ऑब्जर्वेशन, जिसका मान 80 है, शामिल किया जाता है, तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 41 हो जाता है। n का मान आपको ज्ञात करना है। n का मान क्या करना है साहब? आपको ज्ञात करना है। n का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब स्टार्टिंग में n ऑब्जर्वेशन की, और उन सबका एवरेज बोला गया आपको कितना था? 40 था। एक ऑब्जर्वेशन जिसका मान 80 है, उसको आपने कर लिया साहब शामिल। तो एक विद्यार्थी आपने बढ़ाया है, एक ऑब्जर्वेशन आपने बढ़ाया है, जिसका मान आपका था कितना? 80, और उसको शामिल करने पर बात आपकी इस प्रकार से बन गई। उसको शामिल करने पर क्या हो गया? तो उसका जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन क्या था आपका? तो वो ऑब्जर्वेशन था आपका 80, आपका वो ऑब्जर्वेशन था, बिल्कुल साहब 80 आपका वो ऑब्जर्वेशन था। तो यहां पर क्या हो गया? उस ऑब्जर्वेशन के करने से क्या हो गया? तो उन ऑब्जर्वेशन के करने से आपका हो गया औसत कितना बढ़ गया? तो औसत बढ़ गया साहब 1 बढ़ गया आपका। तो मतलब अब कितना हो गया? जैसे आपने 80 वाला जोड़ दिया आपने, तो मतलब ये औसत से कितना अधिक आपका आ रहा है? तो औसत से आपका 1 अधिक लेकर आया, औसत से 1 अधिक लेके आया, मतलब अब देखो समझना, तो मतलब 40 अधिक लेके आ रहा है औसत से, ये मतलब आपका न्यू ऑब्जर्वेशन है, ये न्यू ऑब्जर्वेशन है आपका, न्यू ऑब्जर्वेशन है। इसको मापने पर आपका नया 80 वाला शामिल कर रहा है, 80 वाला शामिल कर रहे हैं ना, 80, तो मतलब औसत से 40 अधिक वाला व्यक्ति शामिल किया जा रहा है, बिल्कुल। तो 40 अधिक वाला व्यक्ति एक ही शामिल हो रहा है, एक से मैं गुणा करके बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही ऑब्जर्वेशन शामिल किया आपने, बिल्कुल साहब। और क्या हुआ? इसके आने से क्या हुआ? सबके मान आपका 41 हो गया, मतलब सबका मान कितना हो गया साहब? 1 आपका बढ़ गया। n मतलब आपका स्टार्टिंग था, तो सबका मान अब देखो, पहले 40 था आपका औसत, और अब सबका औसत 41 हो गया। तो मतलब आप देख पा रहे हैं ना, ये तो आपका ओड एवरेज था, ये तो आपका ओड एवरेज था, और इसके आने से क्या हो गया? जो न्यू एवरेज है वो कितना हो गया आपका? तो न्यू एवरेज इस ऑब्जर्वेशन को शामिल करने से हो गया कितना? तो न्यू ऑब्जर्वेशन हो गया आपका कितना? तो ये हो गया आपका न्यू एवरेज 41 हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन को शामिल करने से एवरेज में 1 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर वृद्धि तो 1 की हो रही साहब, 1 की हो रही बिल्कुल। तो यानी कि ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा आपका 40 बनेगा। तो n का मान कितना आया? ये n का मान n+1 का मान आया है, n+1 का मान, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन शामिल करने के बाद क्या आया ना, तो शामिल करने के बाद 40 आपका आया, मतलब 40 ऑब्जर्वेशन हो गए शामिल करने के बाद 1 को। तो स्टार्टिंग में तो n रहा था, तो n का मान कितना होगा? तो 40 में से 1 घटाओगे 39 ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में थे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार मैं ऑप्शन समझा दूं आपको, मतलब आपने स्टार्टिंग में n बार ऑब्जर्वेशन किया, एक प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, और आपने n बार ट्राई किया, n बार ट्राई किया, तो उसका औसत आता है साहब 40 उनका औसत आता है। अब आपने एक बार ऑब्जर्वेशन और किया, और ऑब्जर्वेशन करने पर उसका स्कोर आया आपका 80 आ गया आपका, बिल्कुल साहब 80 आ गया। तो अब यहां पर बात क्या हो गई? 80 आ गया, तो उसको आपने कर लिया शामिल। जब इसको आपने शामिल कर लिया, तो पहले तो n ऑब्जर्वेशन थे, इसको शामिल करते ही अब आपके ऑब्जर्वेशन हो गए n+1, इसको शामिल करते ही n+1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज हो गया 41। तो एवरेज 40 से 41 मतलब एक एवरेज बढ़ाए कितने के? तो एवरेज से 40 अधिक लेकर आया व्यक्ति, और एक ऑब्जर्वेशन आपने शामिल किया, तो एवरेज में 1 की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब 40 ऑब्जर्वेशन आपने कर लिए, मतलब n+1 का मान 40 है, तो स्टार्टिंग में n का मान 39 रहा होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो गई होगी। तो ये जो टाइप था आपका, ये न्यू एम्बर एड वाला व्यक्तियों की संख्या निकालने वाला ये टाइप, ये जो पैटर्न है, ये भी होता है अब आपका कंप्लीट।
तो एक और पैटर्न अब यहां से आता है आपका इंपॉर्टेंट पैटर्न होगी, यहां से अब आता है क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। आपका क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट श्रेणी में से एक माना जाता है। इसको भी अपन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या बात आपकी बनती है क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन में। तो आप जानते होंगे कि बल्लेबाज का औसत आपको निकालना, तो आप जानेंगे साहब कि बल्लेबाज का औसत क्या होगा। तो औसत यही तो होगा कि बल्लेबाज जैसे 10 मैच खेल लिया, विराट कोहली साहब 10 मैच खेल लिया, अब 10 मैचों में बनाते हो 500 रन, तो यही तो बात हो गई ना कि 10 मैचों में 500 रन बना रहा है, तो एक मैच में कितना बनाएगा, तो 500 में 10 का भाग लगा तो 50 आ गया, तो 50 ही तो उसका एवरेज होगा, मतलब प्रत्येक मैच में 50-50 रन बनाता है वो, ये उसका एवरेज निकल के आएगा। तो यही एवरेज होता है बल्लेबाज का। और बॉलिंग का आपको नहीं पूछता, अच्छे स्तर पर बॉलिंग का एवरेज आता है, बस आपको बल्लेबाज का ही एवरेज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4-4 रन की वृद्धि हो गई। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, ये बात है सब। मतलब बात ऐसी हो गई, एक बल्लेबाज साहब 15वीं पारी खेलने आया, मतलब 15 मैच खेलने आ गया साहब, 92 रन बनाता है, बिल्कुल बना रहा है, जिससे उसके औसत में 4-4 रन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब 14 मैच तो बल्लेबाज पहले खेल चुका, 14 मैच तो बल्लेबाज पहले खेल चुका, और माना कि उसने वहां पर उसका औसत 100 रुपये उसका रहा होगा, बिल्कुल साहब 100 रहा। अब बल्लेबाज गया 15 मैच खेलने, बिल्कुल गया, और 15 मैच में 92 रन बना के आ गया, 92 रन बना के आ गया, तो उसके औसत में 4-4 की वृद्धि हो गई। मतलब पहले उसका औसत अगर 100 रुपये था, तो अब सबका 4-4 बढ़ गया, मतलब अब हो गया x + 4 हो गया। तो 15वीं बारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो अपन इसको वन लाइनर करते हैं, ऐसे प्रश्न अपने पहले किए थे। तो अपन मानते हैं कि देखो 14 मैच तो बल्लेबाज पहले खेल चुका, 14 मैच तो, और अपन मानते हैं कि इसका औसत स्कोर इस समय x था, मतलब इसने कुल इतने रन बना लिए। तो x अपन मान रहे हैं क्या, x अपन मान रहे हैं 14वीं पारी तक, 14वीं पारी तक, 14वीं पारी तक औसत क्या माना आपने, x को क्या माना, 14वीं पारी तक का औसत माना। तो मतलब 14 मैच खेल चुका, और मतलब x रन के हिसाब से रन बनाता है, तो इतने कुल रन वो बना चुका है, बिल्कुल साहब। अब क्या हुआ, अब गया 15 मैच खेलने, तो 15वां मैच खेलने गया तो उसका औसत हो गया साहब 4 बढ़ गया। तो 15 मैच खेलने गया, तो 15 मैच में बनाया 92 रन, तो 14 मैच में इतने रन तो बना चुका, और 15 मैच में इतना बना दिया, तो अब उसने कुल रन बना दी इतने। और 15 मैच खेला, तो 15 मैच में उसका औसत हो गया 4 बढ़ गया, मतलब औसत पहले 14 तक तो x था, और अब 4 बढ़ गया, तो ऐसी बात हो जाएगी। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हो। तो x तो आपका 14वीं पारी तक का निकल के आएगा, उसमें 4 जोड़ देंगे 15वीं पारी तक का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर बस अभी सोल्व करना है आपको, तो बात बन जाएगी आपकी। तो ये तो होगा आपका 14x, ये हो जाएगा 92, ये बनेगा आपका 15x, और 15 चौक हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x बचेगा, और ये 60 इधर आएगा तो 32 बचेगा। तो 32 तो आपका क्या है, x तो आपने 14वीं पारी तक का पूछा है औसत, जबकि आपको निकालना 15वीं पारी के बाद है। तो 14वीं पारी तक का 32 है, तो 15वीं पारी का औसत क्या होगा, 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा, 15वीं पारी के बाद औसत जो है वो आपका बनने वाला है कितना, तो वो आपका बनेगा साहब 32 + 4 कितना हो जाएगा 36, इसका एवरेज हो जाएगा। फिर ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी है, 20% का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको देखें एक बार। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखो, एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। एक बल्लेबाज जो है अपने कैरियर का 25वां मैच खेलता है, और उसमें बनाए साहब उसने 100 रन बनाए, मतलब 24 मैच तो पहले खेल चुका है, और 25वां गया खेलने में, और 25वें में शतक लगाकर वो आ गया। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.44 बढ़ गया, मतलब औसत में 1.44 की वृद्धि हो गई। तो 25 मैच से पहले उसका औसत, मतलब 24 मैच तक औसत क्या है ये निकालना है। सेम वही पर्सन आपका, मतलब बात क्या हो गई, एक्स अपन मान रहे हैं क्या, एक्स मान रहे हैं अपन 24वीं पारी तक, एक्स क्या मान रहे हैं 24वीं पारी तक औसत माना आपने, एक्स आपने माना 24वीं पारी तक का औसत आपने मान लिया। तो अब मतलब 24 मैच तो आपका खिलाड़ी खेल चुका है, और इसमें एक्स के हिसाब से रन बनाता है, तो इतने रन कुल बना चुका।
अब 25वां मैच खेलने गया तो 100 रन और बना के आ गया, तो कुल उसने बना दी साहब इतने रन बना दी। अब एक मैच बढ़ गया तो मैच अब हो गई 25 और औसत बढ़ गया, पहले औसत x था और औसत अब सबका 1.5 बढ़ गया, तो इतना सॉरी 1.5 नहीं 1.44 आपका बढ़ गया, सबका 1.44 बढ़ गया। तो अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, x का मतलब 25 पारी के पहले मतलब 24 तक का ही पूछा है, x का मान निकाल लेंगे आप। ये बनेगा आपका 24x हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये बनेगा 25x हो जाएगा और 25 को जब इससे गुणा करेंगे ये 25 चौक 100 का 0 हासिल 10, 25 और 10 हो जाएगा 35, मतलब ये 35 आपका बन जाएगा, 35 आपका यहाँ पर बन जाएगा। 24x उधर जाएगा तो ये बचेगा आपका x और ये 100 और ये 35 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x का मान 65, मतलब 24वीं पारी तक जो उसका औसत था वो 65 का उसका औसत था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखो। एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती, 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना है, सेम वही प्रश्न है। 13वीं पारी में 97 बनाया तो औसत में 5-5 की वृद्धि हो गई, मतलब 12 मैच वो खेल चुका, तो अपन x इसको मानेंगे, x वही मानो 12वीं पारी तक, 12वीं पारी तक का औसत हो गया आपका, 12वीं पारी तक का औसत क्या हो गया आपका, x हो गया। इसका मतलब यहां पर बात आपकी ऐसी हो गई कि 12 मैचों में तो वो x के हिसाब से बनाता है, तो इतने रन वो बना चुका। अब 13 मैच खेलने गया तो उसने बनाए साहब 97 रन उसने बना दिए, ये कुल अब उसके 13 मैचों में इतने रन हो गए। तो अब एक मैच बढ़ गया मतलब 13 मैच हो गए, तो उसका औसत बढ़ गया कितना, पहले x औसत था और 5-5 बढ़ गया, तो अब औसत हो गया उसका x + 5 औसत हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई। x का मान निकालो पहले, ये बनेगा 12x, ये हो जाएगा 97, ये बनेगा 13x और बनेगा 13 पंजे 65 बनेगा। तो उधर जाएगा 13 में से 12 जाएगा तो x बचेगा, इधर आएगा तो ये बचेगा आपका 32 बचेगा, तो ये 32 तो आपका आया है 12वीं पारी तक का औसत, x 12वीं पारी तक का है। आपसे पूछा है 13वीं पारी के बाद औसत, तो 13वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा, तो 13वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 13वीं पारी के बाद जो औसत है, 13वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, तो औसत में साहब हो गई कितने की 32 और 5 की वृद्धि हो गई, तो अब हो जाएगा 37 हो जाएगा। 13वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया, 37 का हो गया। ये बात आपकी स्क्रीन पर है। इतनी बातें आपके यहाँ पर क्या हुए साहब समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, 58 नंबर प्रश्न संख्या, इसको देखिए आप, देखो। एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए थे, कितने पारी में, तो 91 पारियों में तो एक निश्चित औसत रन बनाए थे। 12वीं पारी में 54 रनों का स्कोर बनाया और इस तरह उनके रनों का औसत 0.75 कम हो गया। अब एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसका जो औसत पहले था उसकी अपेक्षा उसने कम रन बनाए नेक्स्ट पारी में, ये बात है। तो 92 रनों की पारी, 92 रनों की पारी नहीं, ये 92 पारी है आपकी, 92 रनों की पारी नहीं, 92वीं पारी आएगी आपका, यहाँ पर ऐसी बात बनेगी। इसको यहाँ पर एक बार ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आना चाहिए था, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से आना चाहिए था। 92वीं पारी के बाद कितना, 92 पारी के बाद आपसे औसत पूछता है, 92 पारी के बाद आपसे औसत पूछा है, 92वीं पारी के बाद आपसे औसत पूछा है कि 92वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा, ये यहाँ पर आपको निकालना है, तो आप निकाल पाएंगे। सेम वही प्रश्न है, बस अब तक जो प्रश्न पढ़ रहे थे अपन उसमें औसत बढ़ रहा था, अब की बार औसत हो गया साहब कम। तो यहां पर बात आपकी इस प्रकार से बनेगी, एक्स आप वही मान लो क्या, 92 मैच तो खेल चुका, तो 92 पारी तक का औसत अपन मान रहे क्या, 92 पारी तक का औसत अपन मान रहे क्या, ये अपन मानते साहब तक का औसत अपन मान रहे हैं एक्स को, तो ये बन जाएगा कि 92 मैच तो वो खेल चुका और प्रत्येक में वो एक्स के हिसाब से रन बनाता है, इतने रन बना चुका। अब अच्छा नहीं, 91 पारी तक अपन गलती कर रहे हैं, यहाँ पर x को मानो आप 91, x को आप क्या मानो साहब, तो x को आप यहाँ पर 91 मानो, x को 91, कि 92 पारी तो खेलेगा, तो 91 पारी तक का औसत x हो गया, तो यहाँ पर भी आपका लिखना पड़ेगा फिर अपन को क्या, तो यहाँ पर भी आपको 91 पारी खेल चुका और 91 पारी में उसने x के हिसाब से बनाए। अब 92 पारी खेलने गया तो वो बना के आया साहब 54 रन, तो कुल उसने 92 पारियों में इतने रन बना दिए। तो एक पारी बढ़ते मतलब उसने अब मैच खेल लिए साहब, 92 मैच खेल ली, तो उसका औसत पहले x था
और अब कितना कम हो गया, तो औसत 0.75 कम हो गया, इतना औसत कम हो गया। तो यहां से आपको बोला है कि 92 पारी के बाद औसत, मतलब इसमें एक्स में कम करने के बाद बताना आपको, तो निकाल पाएंगे आप। देखो तो ये बनेगा आपका 91x बन जाएगा और ये 54 हो गया आपका, और ये बनेगा आपका 92x हो जाएगा, और 92 को इससे गुणा करेंगे तो 3/4 का मतलब इसका 75 का मतलब 3/4 होता है आपका, बिल्कुल साफ। तो 4 से कटेगा आपका ये 23 बार, 23 चौक 92 होता है, और 23 दिया होता है 69, मतलब 69 बनेगा आपका ये। आप गुणा करके देख लेना, कैसे भी जैसा अच्छा लगा आप कर लेना। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी, ये उधर जाएगा तो 92 में से 1 जाएगा 91, एक्स बचेगा आपका, और ये इधर आएगा, ये जुड़ेगा आपका, मतलब 54 और 69 आपका, इतना इसका पहले औसत था। ये बनेगा आपका 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 5 6 11 और 1 12, मतलब 123 तो इसका 91 पारियों में औसत था, बिल्कुल साहब इतना औसत था। तो आपको पूछा है कि 92 पारी के बाद औसत क्या हुआ, 92 पारी के बाद औसत आपसे पूछा है, के बाद औसत आपको निकालना है। तो कितना औसत हो जाएगा साहब, 91 पारी तक का औसत उसका 123 था, और अब 0.75 कम हो गया, तो ये बचेगा आपका 122.0, कितना बचेगा 122.25 बनेगा आपका, ये औसत होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इतनी बातें आपकी हो गई साहब समझ में, ये बातें आपकी आ गई होगी समझे। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है 59 नंबर, इसको यहां पर आप देखेंगे और फटाफट से इसका आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो, एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। एक क्या था साहब, एक निश्चित औसत रन था। यह बात यहां पर आपको दे रखा है कि एक क्रिकेटर के पास अपनी 64वीं पारियों तक अपनी क्या, अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था, बिल्कुल। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हो गया, मतलब बिना किसी स्कोर बनाए मतलब 0 रन पर आउट हो गया साहब, बिल्कुल। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो उसका नया औसत रन निकालना है। सेम वही पर्सन है, औसत यहां पर क्या हो रहा है साहब, औसत यहां पर हो रहा है यहां पर कम। इसका मतलब यहां पर हो गया कि 64वीं पारियों के लिए तो अपन एक्स मानते हैं, क्या एक्स आपने मान लिया कि 64वीं पारी तक का औसत है साहब। एक्स आपका क्या है, एक्स आपका 64वीं पारी तक का क्या है साहब, औसत यहां पर दे रखा है। मतलब 64 मैच खेला और एक्स एक्स के हिसाब से रन बना रहा है, तो इतने रन तो बना चुका। 64 मैच खेला और एक्स के हिसाब से बनाता है ऐसे। अब क्या हो गया उसका, अपनी 65वीं पारी में वो खेलने गया और बिना खाता खोले मतलब 0 पर ही आउट हो गया, 0 रन बना के आ गया। तो अब क्या हो गया, तो अब उसके मैच तो 65 हो गए साहब। अब क्या हो जाएंगे, उसका औसत पहले एक्स था और अब प्रत्येक में 2-2 अंक की कमी हो गई, तो ऐसा आपका औसत हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालो पहले, ये बनेगा आपका 64x हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 65x से गुना होगा, तो 65x, और ये बनेगा 65 दूनी 130, ये बात बनेगी आपकी। तो ये उधर जाएगा तो x बन जाएगा, और इधर आएगा तो 130, मतलब उसका 64 पारी तक का औसत उसका 130 रन था। अब प्रत्येक में 2 कम हो गया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपको तो न्यू पूछा है, तो एक्स तो आपका 64वीं पारी तक का आया है, आपको तो न्यू निकालना है। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, तो न्यू एवरेज हो गया 130 पहले था, अब 2 कम हो गया, तो अब उसका एवरेज बचा 128 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब, ये बात भी समझ में आपके आ गई है। तो पर्सन संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 60 नंबर, इसको यहां पर देखेंगे, इसका आपको आंसर देना है। एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए, अगली 2 पारियों में उन्होंने क्रमशः 54 और 36 का स्कोर किया, इसलिए उनका औसत 3 रन कम हो जाता है। 74वीं पारी के बाद उनका औसत ज्ञात करना है कि 74वीं पारी के बाद उनका औसत क्या हो जाएगा। बिल्कुल साहब वही बात है। तो 72वीं पारी में तो कुछ रन बनाए उसने, तो अपन पहले एक्स को मान लेते हैं, क्या एक्स तो आप मान रहे हैं, क्या एक्स तो आप मान लेंगे साहब कि 72 पारी तक औसत हो जाएगा आपका, 72 पारी तक औसत हो जाएगा आपका, मतलब 72 पारियों तक का औसत हो गया आपका एक्स। मतलब पहले उसने 72 मैच खेले और उसने एक्स के हिसाब से बनाए, तो इतने रनों बना चुका। अब अगले 2 पारी में, मतलब 73वीं पारी और 74वीं पारी में उसने 54 और 36 बनाए, मतलब 73वीं पारी में 54 रन बनाए और 74वीं पारी में 36 रन बनाए, तो 74 पारियों में मिलाकर कुल उसके इतने रन हो गए। बिल्कुल साहब इतने रन हो गए। अब क्या हुआ, 74 मैच खेल चुका, तो अब उसके मैच हो गए 74, और औसत में क्या हो गया,
औसत पहले x था तो औसत अब हो गया साहब 3 कम हो गया तो x माइनस 3 बन जाएगा। तो अब इसको आपको सोल्व करना है तो बात आपकी बनेगी तो हो जाएगा 72x हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6 60 और 30 हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात आपकी बनेगी कितनी, तो ये बात आपकी बनेगी 74x हो जाएगा और ये बनेगा आपका कितना, तो 210 और 4 या 12 ये बनेगा आपका कितना 222 आपका हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका उधर जाएगा तो यह बचेगा आपका 2x बचेगा और ये इधर आएगा ये जुड़ेगा आपका मतलब 90 प्लस 222 हो जाएगा। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 312 होगा। तो x का मान हो जाएगा आपका 1, 11 में 5 हो जाएगा और ये 12 में 6 जाएगा, 156 आपका औसत हो गया। तो ये तो आपका 72वीं पारी तक का औसत आए। आपको निकालना है 74वीं पारी के बाद, तो 74वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 74वीं पारी के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 74वीं पारी के बाद औसत आप निकाल सकते हैं। 74वीं पारी के बाद का एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज में क्या आइए साहब 3 की कमी आइए, 156 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 153। तो नया एवरेज जो है अब आपका 153 बच गया। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस ही पैटर्न में मैंने 5-6% आप करा दी, उम्मीद करते हैं ये बातें अब आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से आता है अपना एक थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न, क्रिकेट का ही है लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न का प्रश्न है, इसको यहाँ पर आपको समझना है। एक बार देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 रन है, 40 पारियों के लिए उसका औसत था साहब 50 रन था। उनका उच्चतम स्कोर उनके सबसे कम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि उसके उच्चतम स्कोर और सबसे लो स्कोर में अंतर कितने का हो गया, तो 172 रन का अंतर हो गया। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत कितना है साहब, 48 रन। खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर क्या होगा ये आपको निकालना है। अगर मतलब दो पारियां, मतलब कौन सी, एक तो उच्चतम वाली पारी और एक निम्नतम वाली पारी, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी जो पारियां बच गई उनका औसत 48 है। तो आपसे पूछा है कि खिलाड़ी का जो उच्चतम स्कोर होगा वो कितना, खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी गई है क्या। इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो एक बार इस प्रश्न का आंसर आपको देके बताना है कितनी बात यहां पर आपकी अकॉर्डिंग बन रही है। बिल्कुल, तो फटाफट से आप यहां पर इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कितनी बात यहां पर आपके बनने वाली है। बिल्कुल, यहां पर कितनी बात आपके बनने वाली है। बिल्कुल, यहां पर अपन बात को समझने का प्रयास करते हैं, कितनी बात यहां पर आपकी अकॉर्डिंग बनेगी। बिल्कुल, तो यहां पर अपन बात को समझते हैं एक बार, कितनी बात यहां पर आपके अकॉर्डिंग बनने वाली, समझना एक बार। यहां पर बोला है कि पहले देखो 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 50 रन, तो 40 पारियों के लिए तो इनका औसत 50 रन, मतलब प्रत्येक पारी में 50-50 रन वो बनाता था। अब अगर उसकी उच्चतम और निम्नतम दो पारियों को हटा दे तो पारियां कितनी बची, तो अब इनिंग दे गई 38। ये तो आपकी हो गई इनिंग, इनिंग मतलब होता है पारी, ये इनिंग हो गई और ये होता है इधर का एवरेज आपको दे रखा है। तो अब 38 पारी बच गई तो 48 इसका एवरेज रह गया, ऐसी बातें दे रखी। और आपको इधर एक बात और दे रखी, क्या, इधर आपको दे रखी कि इसका हाईएस्ट मतलब उच्चतम और लोवेस्ट मतलब निम्नतम, इसका जो अंतर है, इसका अंतर या अधिक मतलब एक ही बात हो गई। इनमें 172 रन का अंतर था, ऐसी बात है। तो ये बातें आपको सिखाई नहीं थी क्या। तो यहां पर कितने का अंतर आ गया, तो यहां पर 2 का अंतर आ गया। और 2 कौन कौन सी, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट ही है। तो इनका योगफल आप निकाल सकते हैं। एवरेज से क्या हो गया, इन दोनों को निकालने पर एवरेज से 2 कमी आ गई। मतलब क्या हो गया कि इनके पास जो निकाली गई है वो क्या हो गई, वो 50-50 की तो थी सही, 50-50 की तो वो थी ही सही। मतलब इनका जो योग था वो 50-50 तो यहाँ पर इनका था ही सही। बिल्कुल, इनका 50-50 तो इनका योग था ही सही। और इनको निकालने पर प्रत्येक मतलब 38 संख्याओं में 2-2 की कमी आ गई, 38 में 2-2 कमी आ गई। मतलब ये अपने से 38 दूनी 76 मतलब 76 अधिक लेके गए हैं। मतलब आप यहां बोल सकते हैं कि इनका 172 है और हाईएस्ट और लोवेस्ट का मान कितना हो जाएगा, 100 और 76 कितना हो जाएगा, 176 बनेगा। तो आपको पूछा है उच्चतम स्कोर, तो ये बात तो आपको सोल्व करना सिखा रखी कि जब उच्चतम पूछे तो इनको जोड़ के आधा कर दो। तो 172 और 176 इनको जोड़ के आधा करेंगे आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और 2 8 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, 348 बटा 2 तो 150 और 24 174 इनका औसत होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये तो आपका हाईएस्ट स्कोर हो गया। अगर लोवेस्ट पूछता तो आप घटा के आधा करते, तो 76 और 72, तो
तो 176 में से आप 172 घटाएंगे तो यहाँ पर और आधा कर दो तो 2 इसका राइट आंसर होता। उसका न्यूनतम स्कोर 2 था। अब आप बोल सकते हैं कि उसका हाईएस्ट 174 है और निम्नतम 2 है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 172 का अंतर आ रहा है। 172 के लिए आपसे बोला गया था। इस प्रकार से यहाँ पर करना होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक प्रश्न और है, इस प्रश्न का और आप आंसर दे दो। ये भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है जो अभी आपको मैंने करवाया। देखो, एक बल्लेबाज की औसत 65 पारियों में 50 रन है। उनका सबसे कम स्कोर उनके उच्चतम स्कोर से 255 रन कम है। मतलब हाईएस्ट में और लोवेस्ट में 255 रनों का अंतर है। अगर दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 रह गया। खिलाड़ी का निम्नतम स्कोर पूछा है आपकी बार, निम्नतम स्कोर क्या होगा? तो आराम से आप बता सकते हैं। पहले उसने 65 मैच खेले, ये 65 उसने इनिंग खेली, 65 उसने इनिंग खेली बल्लेबाज ने, और उसने इसका जो एवरेज था 65 इनिंग में, वो एवरेज क्या था? तो उसका एवरेज था 50 रन था। अब उसके हाईएस्ट आपसे बोला है कि उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो अंतर है, अंतर कितने का है साहब? तो अंतर 255 का यहाँ पर अंतर आपको दे रखा है। अब दोनों पारियों को हटा देंगे तो पारियां बची 63 आपकी, और हटाने के बाद जो औसत बचा वो आपका रह गया 47 रह गया। तो मतलब क्या हो गया? तो आपने हटाया किस किस को? तो आपने हटाया एक तो हाईएस्ट को हटाया और एक लोवेस्ट को हटाया। तो दोनों कितने लेके गए? तो इनके जाने से एवरेज में 3 की कमी आ गई। तो मतलब इनका एवरेज 50-50 तो लेकर गए सही, और ये इतना लेकर गए एक्स्ट्रा कि इनके जाने से 3-3 की और कमी हो गई सब में। 63 संख्याओं में 3-3 की कमी हो गई, तो 63 गुणा 3 इतना ये और एक्स्ट्रा लेके गए, इसको और जोड़ना पड़ेगा। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट क्या हो जाएगा? तो ये आपका बनेगा, देखो 100, और इसका 3 गुना हो जाएगा 6 तिया 18 का 8 हासिल हो जाएगा। सॉरी 3 तिया 9 हो जाएगा आपका, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 होगा 189। जोड़ेंगे ये बनेगा 289 बनेगा आपका। लोवेस्ट निकालना है, पीछे वाली संख्या निकालनी, तो ये आपको घटा के आधा करके निकालते हैं। तो 289 में से आप 255 घटाएंगे तो ये बात आपकी बनेगी, और आधा इसका कर दो तो ये तो बनेगा आपका 34। 34 का आधा कितना होगा? 17 होगा। मतलब उसका न्यूनतम स्कोर कितना था? 17 था। अगर आपसे हाईएस्ट पूछता तो आप इनको जोड़ के आधा कर देते, तो 255 और 289 को आप जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे तो बात बन जाएगी। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा आपका, और आधा करेंगे तो बात आपकी बनेगी। इसमें जाएगा 2 बार, 14 में जाएगा 7 बार और 4 में जाएगा 272। मतलब अधिकतम स्कोर 272 है, न्यूनतम 17 है। ये बात आपके समझ में आ गई, और अंतर भी 255 का हो जाएगा। ये बातें आपके समझ में आ गई। तो अब ये जो चैप्टर है ये आपका पूर्णतः होता है अब कंप्लीट। सारे प्रकार के प्रश्न जो एवरेज बन सकते हैं तो सारे मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सभी के अच्छे प्रकार से हो गई होगी समझ में। सारे प्रकार के प्रश्न, एक भी पैटर्न मैंने नहीं छोड़ा। जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीके से सबसे अच्छा शानदार सॉल्यूशन मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सभी की अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए अब आपका इतना ही काफी। अगले क्लास में मिलते हैं अपन आयु वाले प्रश्नों के साथ। आयु वाले जो प्रश्न होते हैं एज रिलेटेड प्रश्न, उन प्रश्नों के साथ आपको डील करेंगे। तो अब आज की क्लास में आपका इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।